एक बार की बात है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख के शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इस चट्टान में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल है, अविचल है और कठोर है। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रकार से इन चट्टानों को भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। फिर शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। भगवान बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लगा। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? फिर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहने से पहले ही भगवान बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली है। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली मनुष्य की संकल्प शक्ति है, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसीलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। जय हिंद। नमो बुद्धाय।